हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम जो हमारा केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है कंप्लीट थ्योरी की, आज उसमें हम हमारा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो है फ्यूल्स। ठीक है, आज हम देखेंगे फ्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानिए होता क्या है फ्यूल। व्हाट इज़ फ्यूल। हिंदी में बोलते हैं इसको ईंधन। क्या होता है ये? ईंधन। जब हम कोई भी जो सब्सटेंस है उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, बर्न विद O2। O2 के साथ जो बर्न करते हैं और उनकी क्लोरोफिक वैल्यू भी होती है। अब कोई भी जैसे सब्सटेंस है, जैसे हमने ले लिया CH4, मीथेन है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर दो चार टर्म है जो आपको पता भी होंगी। CH4 मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। C2H6 आएगा, एथेन, ब्यूटेन, एल्कीन, इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जो फ्यूल क्या है, जो ईंधन है, जो घरेलू जो उपयोग में भी किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी एथेन मीथेन का हम यूज़ करते हैं, अगर उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम उसको बर्न करते हैं तो वो क्या किसके अंदर टूटेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में ही वो ब्रेक होएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक होएगा, कोई डिफरेंस नहीं होएगा। अगर जब कोई भी हम मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, अगर उसके अंदर कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2CO2 हो जाएगा। जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे अटैच होते जाएंगे। उससे क्या होगा, कितनी CO2 जो बाहर आ रही है वो हमें पता लगेगा। कोई भी जो फ्यूल है, जब उसको हम O2 के साथ बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो हमें मिलता है हीट मिलेगा प्लस CO2 भी मिलता है। ठीक है, अब हम अलग अलग टाइप के जो फ्यूल हैं, क्लोरोफिक वैल्यू हैं, उनको देखें हम। सब्सटेंस डेट कैन सप्लाई एनर्जी आइदर अलोन और बाय रिएक्टिंग विद अदर सब्सटेंस। एक दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके या फिर खुद अकेले ही अब सप्लाई करवाते हैं एनर्जी की। हीट का सप्लाई होता है, हीट की फॉर्म बाहर निकलती है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। अब कोई भी जो फ्यूल है उसका कैसे पता लगेगा कि ये आइडियल फ्यूल है या नहीं है? उसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। चीप एंड ईजिली अवेलेबल, मतलब चीप मतलब क्वालिटी, मतलब जो चीप है वो सस्ता होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी क्या है, वो ईजिली वो अवेलेबल भी होना चाहिए हमें। ठीक है, उसको हम ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कॉम्पैक्ट, एक जगह से दूसरी जगह उसको ईजिली लेके भी जाया जा सके। और क्या हो, हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? उसका वो लोवेस्ट पॉइंट जिसके ऊपर जो वो सब्सटेंस है वो टेम्परेचर वो जलना स्टार्ट हो जाए, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। एट द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विद द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न। तो उसका क्या होना चाहिए? लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से हीट पकड़ सके। ठीक है, फिर आती क्लोरोफिक वैल्यू। होती क्या है क्लोरोफिक वैल्यू? टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास फ्यूल इन एयर ऑक्सीजन। मतलब जितनी यूनिट मास से जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, कंबशन होने के साथ साथ एयर ऑक्सीजन के अंदर कितनी वो क्वालिटी हीट की बाहर जा रही है। वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी और गैस भी। गैसियस फ्यूल्स आर कंसीडर टू बी बेस्ट फ्यूल। जो गैसियस जो फ्यूल होते हैं जैसे CNG PNG वगैरह जो हैं, ये गैसियस फ्यूल हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। ठीक है, बेस्ट फ्यूल इनको माना जाता है। फिर आती है वाटर गैस। वाटर गैस बनती कैसे है? बाय पासिंग वाटर फ्रॉम कोक। पता होना चाहिए आपको, जो वाटर गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बनती कैसे है? बाय पासिंग वाटर फ्रॉम कोक। अगर कोक से हम वाटर को पास करवा देते हैं तो वो वाटर गैस बनती है। ठीक है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? वाटर गैस के कंपोनेंट नोट करेंगे आप। वाटर गैस के कंपोनेंट क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कुछ होते हैं पानी के वाष्प, वाटर वेपर, पानी के वाष्प। ठीक है, वाटर के वाष्प, वाटर वेपर जिसको हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? CO+H2, CO+H2। ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। वाटर गैस का फॉर्मूला आता है CO+H2। फिर आती है प्रोड्यूसर गैस। क्या? प्रोड्यूसर गैस। इसके अंदर क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और N2 नाइट्रोजन गैस होती है। इसका रेशो होता है 2:1 के फॉर्म के अंदर ये होते हैं, 2:1 में होते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर गैस है वो क्या होती है? चीप सोर्स ऑफ फ्यूल है। ये क्या है? चीप सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, मिक्सचर होता है CO+N2 का, चीपेस्ट फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है? कुछ ज़्यादा इसकी हाई नहीं होती है। ठीक है, ये थी वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। इन सब गैस का जो आपको क्या है फॉर्मूला याद रखना चाहिए,
इसके कंपोनेंट, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन सी गैसेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब आती है कोल गैस, जिसको हम बोलते हैं कोयला गैस। क्या? कोयला गैस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं हाइड्रोजन गैस, मीथेन CH4, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी गैस का कंपोनेंट है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट होता है कोयला गैस का, कोल गैस का। ठीक है, और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो होती है 4%। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है 3%, और मीथेन गैस कितनी होती है 25%, और हाइड्रोजन गैस होती है 55%। ठीक है, अब जो मिक्सचर है कौन कौन से का कंपोनेंट का मिक्सचर हो गया, ये हाइड्रोजन का CH4 मीथेन का होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और इथीन लाइक गैसेज का भी क्या है मिक्सचर इसके अंदर होता है। ये बनती कैसे है कोयला गैस, इसका निर्माण कैसे हुआ है देखेंगे हम। इसके जो कंपोनेंट्स हो गए हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको हम कोयला गैस भी बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस कौन सी होती है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, आपने ये क्वेश्चन भी पढ़े होंगे। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है ये N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, गोबर गैस, इसका आपने इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या? नेचुरल गैस। ठीक है, यूज़ एज डोमेस्टिक फ्यूल, जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उधर क्या है इनमें डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस को ये कंटेन करती है। ठीक है, ये है नेचुरल गैस भी इसको बोलते हैं। नेचुरल गैस में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए जरा। जो नेचुरल गैस होती है CH4, मीथेन को ही क्या बोलते हैं हम, नेचुरल गैस भी बोलते हैं। किसको? मीथेन को। ये नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है आपको, जहाँ जो कितने भी कार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी लकड़ी है, डेड बॉडीज़ हैं, अगर उसको हम डिकम्पोज किया जाता है मिट्टी के अंदर, डिकम्पोज होने जहाँ हो रही है डिकम्पोज, तो वहाँ पे क्या है मीथेन गैस बनती है। ठीक है, नेचर में जितने भी डेड मैटर्स हैं बैक्टीरिया के द्वारा जिनका डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या है मीथेन गैस बनती है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेज हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन है कार्बनिक पदार्थ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी इसका मिक्सचर है नेचुरल गैस का ही है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जिसको हम बोलते हैं, LPG क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम किचन गैस भी बोलते हैं। किचन गैस जो घरों में जो सिलेंडर यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम गैसेज अंडर प्रेशर नेचुरल गैस, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब जो ये LPG है उसके अंदर क्या होता है, LPG देखिए आप सबसे पहले LPG के घटक कौन कौन से, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक तो होता है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन का आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, इनका मिक्सचर होती है LPG गैस। अब जो LPG गैस होती है आपको पता होगा कि उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, जैसे किचन में कई बार गैस लीक हो जाती है पाइप से, तो क्या होता है उधर वहाँ स्मेल आती है, बट LPG की खुद से कोई भी स्मेल नहीं होती। तो जो स्मेल जो उसके लिए डालते हैं LPG में स्मेल के लिए जो डालते हैं वो होती है इथाइल मरकैप्टेन। क्या होती है उस गैस का नाम, क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इथाइल मरकैप्टेन गैस डालते हैं LPG के अंदर, क्योंकि LPG की खुद से कोई स्मेल नहीं होती। उसके अंदर स्मेल डालने के लिए जो यूज़ होती है वो होती है इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, अब देखिए मिक्सचर किसका मिक्सचर होती है, बताया मैंने, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन आइसोप्रोपेन प्लस ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। ठीक है, इनके फ्यूल है। और ये LPG क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल है ये। ठीक है, किचन गैस जिसको हम बोलते हैं। CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, मीथेन होते हैं मेनली इसके अंदर। बेटर फ्यूल देन गैसोलाइन, गैसोलाइन एक होती है PNG, CNG, LPG। तो जो PNG है वो क्या होती है, पाइप के थ्रू जैसे आएगी तो उसको हम बोलते हैं पाइप नेचुरल गैस। CH4 होता है मीथेन। मीथेन कहाँ कहाँ मिलेगी, जो मीथेन है आप इसको देखिए पहले। अब जो ये मीथेन है, मीथेन कहाँ कहाँ से बनती है, कहाँ कहाँ से जो मीथेन है वो गैस मिलती है। जैसे कि जितने भी जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, और ये जुगाली करने वाले होते हैं, जुगाली करने वाले जितने भी जीव होती हैं, उनके लार के सब बबल होती हैं, उनके अंदर होती है मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में क्या थी, मीथेन गैस थी।
जिसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। और जो बायोगैस होती है, बायोगैस जो धान के खेत होते हैं, पैडी, धान का खेत, उधर मीथेन गैस बनेगी। जो कोयले की जितनी भी खान होती हैं, अगर उनके अंदर कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं भी ब्लास्ट हो रहा है, कोयले की खान ब्लास्ट हो गई, तो उससे वो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जितने भी मार्श एरिया होता है, क्या, जितना भी मार्श एरिया, मार्श एरिया मीन्स दलदली, दलदली एरिया, उसको बोलते हैं मार्श एरिया। तो वहाँ पे भी जो गैस है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ठीक है। एक होती है टीयर गैस, अश्रु, अश्रु गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है। कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी आंदोलन वगैरह हो रहे, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? टीयर गैस का छिड़काव कर देती है, जिससे क्या है, दंगे रुक जाते हैं। वो गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो टीयर गैस है उसको क्या होती है, एक बार देखिए, क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। क्लोरो एसिटोफिनोन को बोलते हैं हम टीयर गैस। क्या बोलेंगे इसको हम? टीयर गैस। ठीक है। लाफिंग गैस मैंने आपको बता दिया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। फिर आता है हमारा नोकिंग। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नोन एज नोकिंग। जितना भी जो फ्यूल जलता है, कोई भी इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो साउंड निकलती है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं हम नोकिंग। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही है इंजन्स में, तो वो क्या है, सारे उसको नोकिंग ही बोलते हैं। ठीक है। लोवेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी। नोकिंग की वजह से क्या होता है, जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी का भी क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है। फिर आता है एक फ्लैश पॉइंट। इसको देखिए आप एक बार। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? ऐसा मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर जो मटेरियल है वो क्या है, उससे वेपर निकलना स्टार्ट हो जाए, वेपर निकल रहा हो, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर उस मटेरियल का वेपर निकल रहा है। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल गिव सफिशिएंट वेपर्स टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। ठीक है। जिससे मतलब ऐसा लोवेस्ट पॉइंट आ जाता है उसका, कोई भी मटेरियल है उस लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर वो क्या है, वेपर की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे तो बनेगा बनेगा, बट कम करके देखेंगे कि उसका जो लोवेस्ट कौन सा टेम्परेचर है उसका सब्सटेंस का, जिसके ऊपर वो क्या हो, वेपर की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाए, वेपर निकलना वहाँ से शुरू हो जाए। जो वेपर जो फ्लैश पॉइंट होता है वो क्या है, चेंज भी होता रहता है। किसी चीज़ का जो फ्लैश पॉइंट है वो सेम भी नहीं रहता। ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, चेंज भी होता है। कब चेंज होएगा? जब उसके सराउंडिंग में जितनी भी जो एयर है, प्रेशर इन एयर, उसके सराउंड में जो एयर है उसका जो प्रेशर है, अगर वो भी चेंज हो रहा है तो फ्लैश पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है। अब जो डीजल है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है? डीजल है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 52 से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस तक का फ्लैश पॉइंट होता है डीजल का। ठीक है। अब आप इसको देखिए, टाइप्स ऑफ कोल, कोयला के बारे में पढ़ेंगे हम। चार टाइप्स के होते हैं ये। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन परसेंट क्लोरिफिक वैल्यू दे आर ऑफ 4 टाइप ऑफ कोल। इसको क्या है, 4 टाइप ऑफ कोल के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा मतलब कौन सा बेस्ट है, कौन सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कौन सा कम हीट प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और उनके बेसिस पे, किसके बेस पे, कार्बन परसेंट, कौन से के अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से इसको 4 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पीट। अब ये पीट है वो क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। इसके अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा कितनी होती है, 45 से 60% तक इसके अंदर कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती हैं। जो पीट है वो क्या करता है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है, और स्मोक ज़्यादा करता है, मोर स्मोक, लेस हीट, लेस हीट एंड मोर स्मोक ऑन बर्निंग। अगर उसको हम हीट जलाते हैं तो उससे क्या है, हीट तो हमें मिलेगी लेस, बट उससे जो स्मोक है, जो धुआं है वो ज़्यादा निकलता है, मोर स्मोक ऑन बर्निंग। और उसके अंदर कार्बन की जो अमाउंट है वो कितनी होती है, 45 to 60%। लो ग्रेड कोयल प्रोड्यूस लेस हीट, मोर स्मोक एंड ऐश। मतलब ऐश क्या होती है, राख,
उसको जो जलाने पर क्या है, धुआं ज़्यादा मिलेगा और ऐश मटेरियल भी लास्ट में ज़्यादा मिलता है, बट हीट क्या करता है, प्रोड्यूस लेस अमाउंट में। ठीक है। सेकंड टाइप आता है लिग्नाइट। क्या आता है, लिग्नाइट। ये इसके अंदर कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है 60% टू 75% तक इसके अंदर कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, कार्बन की अमाउंट। ठीक है। इसको हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट कोल। ठीक है। ये भी ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। कार्बन की अमाउंट कितनी होती है, 60% टू 75%। ये था। हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट, बर्न इजली बर्न हो जाता है, उसकी क्लैरिफिक वैल्यू भी क्या रहती है, कम ही रहती है। फिर आता है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस क्या होता है, कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है 75% से लेकर 85% तक इसके अंदर क्या होती है, कार्बन की अमाउंट होती है, कार्बन की। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस मोर हीट, प्रोड्यूस मोर हीट देन पीट एंड लिग्नाइट। पीट और लिग्नाइट से क्या है, हीट की अमाउंट इसकी कुछ ज़्यादा होती है। ये कलर में कैसा होता है, ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक होता है। हार्डेस्ट कोल इसको हम हार्ड होता है। स्मोकी फ्लेम होती है, डोमेस्टिक फ्यूल में इसका हम यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर का होता है। इसको हम बोलते हैं कॉमन हाउस होल्ड, जो कॉमन हाउस होल्ड में होने यूज़ होने वाला है वो यही है। फोर्थ ये दिया नहीं हुआ, मैं आपको लिखाती हूँ, लिखिए। जो फोर्थ होता है वो होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है। सबसे बेस्ट इसको माना गया है, सबसे बेस्ट कोल की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होती है एंथ्रासाइट। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इसको हार्डेस्ट कोल हम बोलते हैं, क्या था, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को बोलते हैं हम हार्डेस्ट। एक तो हार्डेस्ट होता है, दूसरा सबसे बेस्ट है ये। ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो है एंथ्रासाइट। अब जो चार हमने टाइप पढ़ी हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये सबसे जो टाइप ऑफ कोल हैं, चार टाइप के होते हैं। इन सब में जो बेस्ट है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, सबसे बेस्ट कोल भी यही है और हार्डेस्ट कोल है। ठीक है। तो ये था आज की आपकी क्लास फ्यूल के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बन रहे थे क्वेश्चंस, साथ साथ मैंने आपको ये भी करवाए हैं, थ्योरी भी करवाई है। और इसके जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे, PYQ बनेंगे, वो सारे हम इसके PYQ सेशन के अंदर इसके हम वो भी कर लेंगे। ठीक है। LPG, CNG, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन सब में क्या है, आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। वाटर गैस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO और N2 का मिक्सचर होता है 2:1। तो ये सारी जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी। कोयला गैस थी वो पढ़नी, वाटर गैस पढ़नी है, प्रोड्यूसर गैस पढ़नी है आपको। ठीक है। PNG, CNG, LPG, बायोगैस, नेचुरल गैस, मीथेन, कहाँ कहाँ मिलती है मीथेन हमें, वो सारा आपको मैंने बता दिया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये, और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।